एक छोटी सी दोस्त ने सिर्फ एक बुक पढ़ने के लिए मनाया और उस बुक ने पूरी जिंदगी बदल दी। बच्चों, एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड रिंकू चेंज द ऑथर्स लाइफ। आज इस स्टोरी को इतनी इजी वे में समझेंगे कि एग्जाम में कभी नहीं भूल पाओगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें करेंगे। पहले स्टोरी को पैराग्राफ वाइज समझेंगे, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी साथ साथ समझेंगे और एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। I remember the last time I saw Rinku. We were leaving Kankroli. My father was changing his job again. I was leaving Rinku, and I knew we might never meet again. यहाँ ऑथर अपनी दोस्त रिंकू को याद कर रही है। ऑथर बता रही है कि जब उनके पापा की जॉब चेंज हुई तब उन्हें कंक्रोली छोड़ना पड़ा। उस दिन ऑथर रिंकू से अलग हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो दोनों कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वो पल उनके लिए बहुत इमोशनल था। I was 6 and Rinku 7. When we first met, we had just moved to Kankroli from Jamshedpur into a house that nestled between trees and fields. जब ऑथर 6 साल की थी तब रिंकू 7 साल की थी। इसी समय उनकी पहली बार दोस्ती हुई। ऑथर की फैमिली जमशेदपुर से कंकरौली शिफ्ट हुई थी। उनका नया घर पेड़ों और खेतों के बीच था। ये जगह बहुत शांत और सुंदर थी। Rinku lived a few houses from ours, and unlike my sister and me, was an only child. The equation between Rinku and me was simple. She was the boss, and I was expected to obey her every command. Rinku probably saw in me the little sister she never had and protected me. She introduced me to fish, to butter rice, to lace stockings, and most importantly, to books. रिंकू का घर ऑथर के घर के पास ही था। ऑथर की एक सिस्टर थी, लेकिन रिंकू घर में अकेली बच्ची थी। रिंकू हमेशा लीडर बनती थी और ऑर्डर उसकी बात मान लेती थी। रिंकू ऑथर को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और उनका ध्यान रखती थी। उसने ऑथर को बहुत सी नई चीज़ें सिखाई, लाइक फिश खाना, बटर राइस, लेस स्टॉकिंग्स और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ना। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट था। Until then, I had been happy to listen to my mother's reading of Amar Chitra Kathar at bedtime. I hadn't picked up a book and read it myself. But Rinku changed at all that. The first book she made me read was the Yellow Storybook by Enid Blyton, a collection of stories around Elvis, pixies, and goblins. I refused to read it. It seemed too hard. We discussed it for days, and at last, as I was used to, I relented and agreed to read only 2 stories. I did only was I did and was hooked. Rinku sat next to me for hours, watching me move my lips. In the next instant, she was teaching me how to read in my mind. In my entering the fairy world of Enid Blyton, Rinku derived a satisfaction and thrill. इससे पहले ऑथर सिर्फ अपनी मम्मी से बेड टाइम स्टोरीज सुनती थी। वो खुद बुक नहीं पढ़ती थी। एक दिन रिंकू ने उन्हें द येलो स्टोरी बुक पढ़ने को दिया। ये एनिट ब्लाइटन की फेरी स्टोरीज की बुक थी। ऑथर ने पहले मना कर दिया। उन्हें लगा बुक बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन रिंकू ने प्यार से समझाया। आखिर ऑथर सिर्फ 2 स्टोरीज पढ़ने के लिए मान गई। जैसे ही उन्होंने स्टोरीज पढ़ी, उन्हें बुक्स बहुत पसंद आ गई। यही से उन्हें रीडिंग का शौक लगा। रिंकू उनके पास बैठकर उन्हें पढ़ना भी सिखाती थी। पहले ऑथर लिप्स हिलाकर पढ़ती थी, फिर रिंकू ने उन्हें माइंड में साइलेंटली रीड करना सिखाया।
ऑथर को बुक्स पढ़ते देखकर रिंकू को बहुत खुशी होती थी। अ, बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ, ऑथर को पहली बुक किसने पढ़ने के लिए दी थी? यस, रिंकू ने। अगर आपने सही बोला है तो कॉपी में टिक लगा लो। अम, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके बच्चों, हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट was to coax me into reading novels without pictures. The thought of reading a 200 page book with a single story was challenging, but like before, Rinko used all her persuasive skills to get her way. As I entered the magic world of Mallory Towers, and St. Clair's boarding school stories of girls having secret midnight parties, the famous five, and the secret seven, I realized I had stumbled upon a beautiful world that I could retreat to anytime I wanted. अब रिंकू चाहती थी कि ऑथर सिर्फ छोटी स्टोरीज ही नहीं बल्कि बड़े नॉवेल्स भी पढ़े। ऑथर को लगता था कि 200 पेजेस की बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिंकू ने फिर से उन्हें प्यार से समझाया। ऑथर ने मैलोरी टार्स, सन क्लेयर्स, द फेमस फाइव और द सीक्रेट सेवन जैसे नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए। तब ऑथर को लगा कि बुक्स एक मैजिकल दुनिया है। जब भी उन्हें टेंशन या प्रॉब्लम होती तो वो बुक्स की दुनिया में चली जाती। बुक्स उनके लिए एक सेफ और हैप्पी प्लेस बन गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कॉक्स मतलब होता है प्यार से मनाना। यहाँ पे ना कॉक्स मतलब प्यार से मनाना। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? रिट्रीट का मतलब होता है किसी सेफ जगह या सुकून वाली जगह चले जाना। My hunger for books grew as I grew older, and I went quickly from Enid Blyton's books to reading the Nancy Drew stories to authors like R.K. Narayan, James Harriot, and Sherlock Holmes, Agatha Christie, and P.G. Wodehouse before I turned 13. जैसे जैसे ऑथर बड़ी होती गई वैसे वैसे उनका बुक्स पढ़ने का शौक भी बढ़ता चला गया। अब वो सिर्फ एनिड ब्लाइटन ही नहीं बल्कि नैन्सी ड्रू, आर के नारायण, जेम्स हैरियट, शेरलॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टी और पीजी वुड हाउस जैसे फेमस राइटर्स की बुक्स भी पढ़ने लगी। 13 साल की एज तक उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी। The two golden years with Rinku came to an end when we moved from Kankroli. That day, as I looked out of the car window and waved to her, my young mind understood that I was leaving behind a very special person, a friend who had opened up a world of treasures for me, a mentor who had taken pride in my growth. We would be forever connected by her priceless gift, a gift that I was eager to pass on. And pass on I did when my son turned 6. 2 साल बाद ऑथर को फिर से कंकरौली छोड़ना पड़ा। कार से जाते वक्त वो रिंकू को बाइक कर रही थी। ऑथर समझ गई थी कि रिंकू सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो उनकी गाइड, उनकी टीचर और मेंटर भी थी। रिंकू ने ऑथर को बुक्स से प्यार करना सिखाया। ये गिफ्ट दुनिया की सबसे कीमती गिफ्ट थी। बाद में जब ऑथर का बेटा 6 साल का हुआ तो उन्होंने भी उसमें बुक्स पढ़ने की आदत डाली। इस तरह रिंकू का दिया हुआ गिफ्ट अगली जनरेशन तक पहुंच गया। ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिनके राइटर है पूर्णिमा कुलाथू। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप कॉपी खोल लीजिए। अब हम करेंगे एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वॉज रिंकू अ स्पेशल फ्रेंड टू द ऑथर? रिंकू एक स्पेशल फ्रेंड क्यों थी ऑथर के लिए? आप इसका आंसर सोचो वीडियो को पॉज करके।
सोच लिया? लेट्स राइट. Rinku was a special friend because she cared for the author like a younger sister. She introduced her to books and developed in her for in her a love for reading. Now moving to the second question, which is also very important. Which was the first book that Rinku made the author to read? पहला कौन सा बुक था जो रिंकू ने ऑथर को पढ़ने के लिए बनाया? ठीक है. So we will write here Rinku, the first book that Rinku made the author to read, that Rinku made the author read was, सोचिए बच्चों कौन सी बुक थी? The Yellow Story Book by Enid Blyton. इसे आप अंडरलाइन कर लोगे. द येलो स्टोरी बुक. येलो स्टोरी बुक. Okay, underline this. Now moving to the third question. Why did the author refuse to read the book at first? Author ने पहले मना क्यों कर दिया बुक पढ़ने से? So we will write here the author refused to read the book because she thought it was too difficult. Now the fourth question is, how did Rinku help the author become a good reader? रिंकू हेल्प कैसे की ऑथर को एक अच्छी रीडर बनने के लिए? द ऑथर रिंकू encourage the author books is sat beside her. हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा ना कि कैसे वो हेल्प की थी. taught her to read silently and persuaded her to read novels without pictures.
pictures. Fifth question is very important. What priceless gift did Rinko give to the author? बच्चों, इस क्वेश्चन के आगे आप स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. ओके, प्राइसलेस गिफ्ट that Rinku gave to the author was the love for reading books. बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से याद करना, समझने की कोशिश करना स्टोरी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.